आम आदमी पार्टी से ही जुड़ी अहम खबर। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर आज से अपनी ही सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर रहे हैं। पंकज पुष्कर संगम विहार वजीराबाद में अनाधिकृत कॉलोनियों में सुविधाओं की कमी को लेकर के दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर चुके हैं। संगम विहार में हो रहे सत्याग्रह के जरिए वो अपनी ही पार्टी को इस सिलसिले में किए गए वायदों को फिर से याद दिलाना चाहते हैं। पुष्कर के मुताबिक उन्होंने इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चिट्ठी लिखी थी, बल्कि 2 बार दिल्ली विधानसभा में और जिला विकास समिति में 3 बार इस मुद्दे को उठाया भी था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। सर, एक बहुत बेसिक सवाल है। आपकी है दिल्ली में, आप विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन इसके बावजूद आपको जरूरत क्या पड़ी यहाँ पर बैठने की? देखिए, विधायक सबसे पहले जनता का होता है, पार्टी की उसमें एक भूमिका होती है, लेकिन अंततः वो फिर जनता के प्रति उत्तरदायी है। ये एक बहुत ही दुखद प्रसंग है, इस पर हम एक छोटी राजनीति बिल्कुल ना होने दें। मेरा अनुरोध ये है कि जब हम लोग वास्तव में, जैसे कि अभी अम्मा ने कहा, जब हम वोट लेने जाते हैं तो हम सारे सब्ज बाग दिखाते हैं, सारे वादे करते हैं। उसके बाद हम उस समय भी जानते हैं कि काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस समय हम नहीं बताते क्या मुश्किल है। तो संगम विहार वैसे ही एक जनता के साथ हुए धोखे की कहानी का नाम है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, क्योंकि मैं एक पार्टी का वफादार सिपाही बनूं और पार्टी में कोई अड़चन आ रही है, सरकार की कोई मजबूरी है तो उसको छुपा जाऊं और जनता से झूठ बोल दूं, जनता को और थोड़ा बहला दूं। मेरे पास एक दूसरा रास्ता ये है कि मैं जो जनता की तकलीफ है, जनता की जो मजबूरी है, उसके साथ खड़ा हो जाऊं और जनता से कहूं कि देखिए, सरकार की कुछ मजबूरी होगी तो हमको सरकार से जोर देकर कहना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे ये बर्दाश्त कर सकता हूं कि संगम विहार के घर घर में आज मैं डेंगू देख रहा हूं। अगर मेरे घर में होगा, किसी मंत्री के, किसी एमएलए के घर में उसके बच्चे को डेंगू होगा, रात को वो चैन से सो जाएगा? तो संगम विहार के मेरे घरों के बच्चों के अगर डेंगू हुआ है, मैं कैसे चैन से सो जाऊं? मैं कैसे सचिवालय के एसी रूम में बैठ जाऊं? मैं कैसे अपने मुख्यमंत्री की जिंदाबाद कर दूं? तो ये बहुत तकलीफ की बात है कि हमारा पूरा प्रशासन किस तरह से संवेदनहीन बन जाता है, किस तरीके से हमारे लिए विज्ञापनबाजी एक बहुत आसान उपाय बन जाता है और बिल्कुल जनता के जरूरी सवालों पर कुछ लाख रुपए, कुछ करोड़ों रुपए खर्च करते हुए हमारे सारी तकनीक, सारे पुराने बहाने, कैबिनेट का डिसीजन है, पॉलिसी ये है, ये सारी बातें हमको याद आ जाती हैं। तो हम राजनीति को जनता की सेवा करने का माध्यम बनाना चाहते हैं या अपनी इमेज चमकाने का माध्यम बनाना चाहते हैं, हमें ये तय करना पड़ेगा। आपकी क्या इन मुद्दों को लेकर सरकार से बात हुई? आपने ये बात विधानसभा में रखी, आपने इस पर चर्चा हुई आपसे? पिछले 6 महीने में हर संभव मंच पर मैंने इस सवाल को उठाया है। पहले लोग संगम विहार का मतलब वो समझते थे, संगम विहार जो अम्बेडकर नगर के पास है। आज दिल्ली के सारे विधायकों को पता लग गया है कि कोई संगम विहार वजीराबाद के पास भी है। लोग विधानसभा में स्पीकर महोदय मुझे और सवाल पूछने की अनुमति नहीं देते कि तुम हर बार या तो संगम विहार वजीराबाद की बात उठाते हो या मलकागंज की बात उठाते हो। मुझको सवाल नहीं उठाने दिया जाता।